हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस करवा देती हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी दिनों से पूछे जा रहे हैं, कई सालों से। ठीक है, तो इसलिए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये है, ये दिया हुआ है कि f sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, तो प्रूव दैट sin थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे रखी है और हमको प्रूव ये करना है। तो हम सवाल को कैसे शुरू करें? हम RHS से शुरू करेंगे तो इजी रहेगा। p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 लेके चलते हैं। p की वैल्यू हमारी ये जो दी है ये हम रखते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखो कैसे कैसे आगे क्वेश्चन प्रोसीड होता है। तो हम RHS ले लेते हैं। तो RHS लो या LHS लो, जो सूट करता है वो लो, दोनों को इक्वल दिखाना है। RHS से शुरू करेंगे, LHS तक ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो RHS हमारा है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। अब यही आगे मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ। p की वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर और ये माइनस 1। नीचे हम यही लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। नीचे कर लेती हूँ इधर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ये सब लोगों को पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ समझने के लिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही होता है ना, 2ab बीच में रखो, बी स्क्वायर बाद में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, ये हमारा खुल गया। अब माइनस 1 ये लिख दिया हमने। अब नीचे भी इसी तरह से खोल लेंगे इसको। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा और प्लस 1। अब देखो इतना तो कर लिया हमने। अब हम आगे क्या करेंगे, हमें कुछ मिले। ठीक है, तो इसको हम आगे देखो कुछ देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज कहीं लग रही है। एक आइडेंटिटी आप लोगों को ये पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक और tan के टर्म में ये वाली आइडेंटिटी तो सभी को पता है और हमारे पास में सेक और tan ही है। तो देखो ऊपर कहीं कुछ लग रहा है। अगर हमारा प्लस 1 उधर चला जाए, ऐसा हो जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है नहीं, प्लस 1 उधर चला जाए। तो हम देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा और ये है माइनस 1। तो चलो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले नेक्स्ट स्टेप में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हम चलो ब्रैकेट भी लगा देते हैं कि इजी रहे समझने में। हमने इनको साथ में ले लिया और आगे जो टर्म्स हमारे बच रहे हैं उनको लिख देते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो हमने ये कर लिया। अब नीचे देखो, नीचे भी कोई आइडेंटिटी दिख रही है? दिख रही है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं। फिर ये हम ये लिखेंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? हमने कुछ नहीं किया, खाली बस इनको इनमें देखा, आइडेंटिटी ढूंढी कि कहीं कोई आइडेंटिटी लग तो नहीं रही है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये वाला मिलकर tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा है ही है, और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ऐसे नीचे कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलो मैं इधर ले जाती हूँ इसको। ये तो आइडेंटिटीज है, इनको अलग रखो। अब क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होगा? 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा अपॉन में यहां भी हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब देखो कुछ कॉमन हो रहा है ऊपर, 2 tan थीटा हो रहा है ना, दोनों टर्म में से। एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म है, दोनों टर्म में से 2 tan थीटा कॉमन हो रहा है।
तो हम ले लेंगे 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास tan थीटा और यहाँ पे sec थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसी तरह नीचे भी देखो हमारा टू सेक थीटा कॉमन हो रहा है, तो हम ले लेंगे 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस ये इधर से tan थीटा। अब देखो अपना ऊपर और नीचे का देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा ऊपर भी है, tan थीटा प्लस सेक थीटा नीचे भी, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा tan थीटा अपॉन में सेक थीटा। तो बस आ गया हमारा, हमको लाना क्या है साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा नहीं आ जाएगा इसमें, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, या इसको इस तरह से लिख के कर लो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा नीचे 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा, जो कि हमारा RHS है। तो बस अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो देखो कैसे हमने शुरू किया और किस तरह से, बस खाली ध्यान रखना अपनी आइडेंटिटीज को लगाते रहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कई बार यहाँ p की जगह m दे देता है, तो यहाँ m दे देगा तो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस n दे देता है, कुछ भी दे दे, लेकिन करना हमें ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 एंड x अपॉन a sin थीटा, मतलब क्या किया इसमें x अपॉन b के साथ पहले cos थीटा था, अब sin थीटा दे दिया और यहाँ प्लस से माइनस दे दिया, और y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, तो प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। तो अब हम कैसे करें, देखो इसमें हमें स्क्वायर करके प्रूव करना है, तो हम पहले यही करेंगे, हम स्क्वायर में कैसे कर, पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं 1 बाय 1। तो हमारे इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो पहले लिख लेते हैं, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन हमारा है x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको भी ध्यान में रख के ही काम करना है। स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है ना, तो हम यही लिखते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इन्हें स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो अपना ये देखते रहना हमें क्या प्रूव करना, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो हमारा पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हमको ऐड भी करना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिख लेते हैं पहले, तो प्लस x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड तो हमने स्क्वायर करके ऐड कर लिया, अब राइट साइड भी हमें ऐड करना होगा, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, वो सबको पता है, हर बार मैं बताती हूँ, फिर भी मैं लिख देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, तो यही वाला हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो हमारा x अपॉन a cos थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, इसको खोल लिया हमने। अभी प्लस 2ab भी तो करना है, तो प्लस 2ab मतलब दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस का मतलब x अपॉन a cos थीटा 2 भी तो लगाना है, 2, इसको जरा ढंग से लिख दूं मैं, 2ab ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2x अपॉन a cos थीटा इंटू y अपॉन b साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा ये वाला खुला है पहला वाला।
अब दूसरा ब्रैकेट भी खोल देते हैं, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा खोल ही रहे हैं हम, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता है, बस खाली माइनस ही तो लग जाना है, कहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab इसमें होता है, ठीक है ना, तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स अपॉन ए साइन थीटा और इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस 2x अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा और यहाँ माइनस, तो ये हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, वैसा करते हैं, हम एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो फिर हमें इजी रहेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। चाहो तो अपना ब्रैकेट ही लगा लो, कोई बात नहीं। अब हमारा ये वाला प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये वाला तुम्हारा कट गया, मतलब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कट गया प्लस माइनस, तो हमारे पास यही तो बचा, हमने एक साथ इसलिए लिख लिया कि अगले स्टेप में हम कॉमन ले सकते हैं। हम अगले स्टेप में क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह है ना। इसी तरह से इसमें भी हम वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। अच्छा, यहाँ पे थी जो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ 2 लगेगा, इक्वल टू 2 मैं यहाँ नीचे लिख देते हैं, इतना बड़ा हो गया था ना, इसलिए वन की स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया था, वहां जगह नहीं थी, इसलिए इस लाइन का ही समझो इसको इक्वल टू 2, ठीक, ये आ गया। तो ये हमारा ये चीज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा उधर ले जाऊं, यहाँ हमारे जगह नहीं है, मैं इसी को देखो कहाँ से बताऊं, चलो इधर से लेके मैं ऐसे कर, ठीक है, समझ लो आप लोग, ऐसे ये जा रहा है ऐसे। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपनी आइडेंटिटी देखो 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1, ये भी तो हमारा वही है 1 के इक्वल, और इक्वल टू 2। अब 1 के मल्टीप्लाई में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, बस नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो हो गया ना प्रूफ। थोड़ा यहाँ जगह नहीं थी, आप लोग समझ लो, और ये 1 प्लस 1 जो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 हुआ, ये 2 यहाँ पे लिखा है यहाँ, क्योंकि पूरी लाइन हमारी भर गई थी, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। तो दिखने में जितना खतरनाक और बड़ा लग रहा था, तो जब करने लगोगे तो उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद बस ध्यान से करना है, आगे हमारे पास ऐसा आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, बस हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, और प्रूव करना है हमें ये कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो जब इस तरह क्वेश्चन होते हैं, कुछ गिवन होता है, कुछ प्रूफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसमें से कुछ हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वही वैल्यू जो प्रूव करना है उसमें यूज करके उसको फिर हम प्रूव करते हैं, तो हम यही करने जा रहे हैं। तो हमें जो गिवन है उसमें से पहले हम इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर उधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो अब इसको हम रख लेंगे अपना फर्दर यूज के लिए। अब आगे हमारे पास जो है उसको लिख लेते हैं, नाउ जो हमें प्रूफ करना है इसका एलएचएस लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमारा एलएचएस है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा,
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा और ये होल स्क्वायर लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी लग गई, तो प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सवाल था, इजी था, लेकिन देखने में लग रहा था कैसे होगा। तो बच्चों जब इस तरह से कुछ गिवन हो और कुछ प्रूव करने के लिए दिया जाए तो पहले जो गिवन है उसको हम ध्यान से देखते हैं उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं और उसको फिर हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये सवाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स एक साइड में कर लेते हैं, नंबर वाला उधर रहने देते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन करेंगे तो पहले हम इसको इधर साइड चेंज कर लेते हैं, मतलब ऐसा लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये इधर आएगा तो माइनस होके आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम जैसे एलसीएम लेके करते हैं ना वही करेंगे। तो हमारा एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये तो सबको आता ही होगा करना, बिल्कुल इजी है। ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और फिर माइनस इस साइन थीटा के साथ ये वाला जाएगा, तो साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, माइनस से सेपरेटेड टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में ही साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इधर से ये वाला आएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, साइन थीटा कॉमन हो गया, ये वाला आएगा, लेकिन माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो दोनों के साइन चेंज होकर हम लिखेंगे। चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे करके अगले स्टेप में ये करो, तो इजी है, ज्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं। नहीं तो फिर हम ब्रैकेट करके तब फिर ये लिखना पड़ता, फिर अलग नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे। तो ध्यान दो, हमने साइन थीटा कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से तो ये वाला टर्म बचा और यहाँ से ये वाला टर्म बचेगा माइनस के साथ में। जब माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर ध्यान दो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया हमारा फार्मूले से। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, यहाँ पे हमारा कॉट थीटा कट रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, साइन थीटा और माइनस 2 कोसेक थीटा ऐसा आ गया। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया -1। क्यों -1 आया, कि देखो हमारा मेन फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना। तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर, मतलब ये वाला इधर आएगा तो 1 उधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा होता कोसेक पहले होता कॉट बाद में होता तो 1 ही होता, तो इसलिए -1 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस हम बाहर ले लेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और अपॉन में -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल ही तो होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए 1 के इक्वल है। या करना चाहो तो एक स्टेप ऐसा करके लिख दो, कोसेक थीटा को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया 1, सॉरी 2, यहाँ पे 2 भी तो है, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 2 होगा, तो ये आ गया हमारा 2। साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये 2 तो निकाला ही नहीं था मैंने। ठीक है, तो ये हमें क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में 2 ले लिया था, तो बस अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ्ड। बड़े ध्यान से करना है, देखो मैं यहाँ 2 छोड़े जा रही थी, 2 यहाँ पर था। ठीक है बच्चों,
तो बस समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन से इसलिए करवाए दे रही हूँ कि आप लोगों को बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में भी कुछ ऐसा लग रहा है कैसे होगा। है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत तो हम करते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख के घबराना नहीं है, जो समझ में आ रहा है उसको आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम पावर 8 को तोड़ते हैं। कैसे, साइन की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया, ये तो आप लोगों को पता है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। कैसे, पहले प्लस लिखो बाद में माइनस लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम वही खोलते हैं पहले ब्रैकेट में। चलो ए माइनस बी हम लिख लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा हमारा ए हुआ, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा हमारा बी हो गया। तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, अभी ये तो माइनस है, इसमें एक बार फिर से हमारी यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें नहीं लगेगी, इसके लिए कुछ और करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें हमें आइडेंटिटी यही वाले दोबारा से लगाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर। दोबारा इस तरह से नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं कर देती हूँ। अगर इसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में, अभी इसी को खोल रही हूँ मैं, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना ये। इसको भी हमने इस तरह से 8 को हमने 4 करके किया था, इसको 2 की 2 करके करेंगे तो हमारा ये चीज आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी ये वाला ब्रैकेट है, इसको हम करते हैं साइन की पावर 4 थीटा, इसमें तो वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ये कैसे कर लिया, देखो हमें लाना क्या है अपना, ये भी तो ध्यान दो। यहाँ हमें पहले ब्रैकेट में खाली कॉस स्क्वायर लाना है, दूसरे में साइन कॉस, दोनों तो लाना तो हमें यही चीज है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, अरे पावर 4 तो रखने से कोई फायदा नहीं, यहाँ कहीं हमारा पावर 4 है नहीं है ना, इसको तो खोलना ही पड़ेगा। ये तो हमारा इस तरह से खुल गया, इसको हम इस तरह से खोलेंगे। अब देखो आगे क्या होगा, ये तो हमारा बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अब देखो हमारे यहाँ 3 ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ हमें 2 ब्रैकेट में लाना है, तो ये 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लीकेशन में खत्म, तो मतलब एक ही ब्रैकेट रह गया हमारा ये और एक ये, तो 2 ब्रैकेट रह गए, हमें 2 ब्रैकेट में ही आंसर लाना है। तो इसलिए तो 1 हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसी में हमें कुछ करना है, हमें फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में साइन नहीं है तो इस साइन को हमें हटाना है। इस साइन को हम हटाएंगे तो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, और आगे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हाई है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा ये आ गया ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट वाला हम ले आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में वो चीज हम लिख देंगे, और ये है इसकी जगह पे इंटू 1, अभी तो लिखो इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखो साइन, इसमें 1 भी लाना है हमें, तो 1 तो भी हमें कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक एक को चेंज करते हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, दूसरे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कर देते हैं, मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ऐसे हम लिखेंगे तो देखो कुछ आएगा, फर्क पड़ेगा। अभी इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस इसी तरह से ये हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट तो हम ले आए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसी में हमें काम करना है, कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हम करते हैं कोशिश। अब ये जो है ब्रैकेट जो हमने लगाया हुआ है, इधर साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ है ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो लगभग आने लग गया है, आगे और करेंगे तो और भी आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो आ गया, इसमें भी आ गया ना। कैसे? माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 कहां से लाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, तो बस अब इसको अगले स्टेप में एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ध्यान से काम करना है, जैसे समझ में आए काम शुरू कर देना है, क्वेश्चन को की शुरुआत कर देनी है, देख के घबराना नहीं है, फिर अपने आप समझ में आता जाएगा हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट में हम इस तरह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसके बगल में ही लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये दोनों जोड़ के लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस नेक्स्ट स्टेप में आ गया हमारा आंसर। चलो मैं लिख ही देती हूँ पूरा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो बस प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया तो है ना? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको करने में कितना मजा आया। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप लोग देख के बिल्कुल मत घबराना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, कई वीडियोस बनाए हैं, 4-5 वीडियोस मैंने ये आइडेंटिटी वाले बनाए हैं, प्रूव दैट, और कुछ गिवन है और उसके बाद उसको प्रूव करना, इस तरह से कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इतना काफी है। फिर आप अगर कहोगे तो और करेंगे, नहीं तो फिर मैं अभी नेक्स्ट टाइम कुछ और दूसरा वीडियो बनाती हूँ। और अभी तो आप लोग पढ़ने का टाइम, सारे सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम, इसलिए पढ़ते रहिए मन लगा करके, टाइम लगे तो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।